अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज मौसम भी बड़ा प्यारा है और इसके साथ साथ जो हमें अपने मौसम को अच्छा बनाने के लिए एक अच्छा सा लेक्चर सुनते हैं। तो ये हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है, ये ग्रुप डाटा है। लेकिन ये ग्रुप डाटा इस फॉर्म में है कि इसमें एक लिमिट आपको दी हुई है, जैसे लिखा हुआ ना ये एक्स, ठीक है, एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक लिमिट दी हुई है और एक लिमिट हमने खुद बनानी है, ठीक है ना। और इसमें साथ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दी है वो एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, एक्स ग्रेटर दैन 10, एक्स ग्रेटर दैन 20, एक्स ग्रेटर दैन 30, एक्स ग्रेटर दैन 40, एक्स ग्रेटर दैन 50। तो ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है 50, 45, 39, 15, 8 और 3। फाइंड द मीन। अब सवाल ये है कि सबसे पहले तो हमने डाटा को एनालिसिस करना है। अगर आप क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाएंगे तो आप क्वेश्चन भी गलत कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है। मुझे ये बताएं सबसे पहले कि आपके पास ये जो डाटा दिया हुआ है, ठीक है, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको फ्रीक्वेंसी समझ के क्वेश्चन कर देंगे और अपना क्वेश्चन जो है वो गलत कर बैठेंगे। तो मैं आपको आज अच्छे मौसम में आपको एक अच्छी सी टिप्स बताता हूँ कि ये वाला जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि ये देखें, ये एक ऑर्डर में दी हुई है जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। देखिए, पहले नंबर बड़ा है, फिर उससे छोटा 39 है, फिर 15 है, फिर 8 है, फिर 3। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। इट्स मीन कि ये आपकी CF है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कभी भी ऑर्डर में नहीं होती। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये मार्क्स जो है इसका जो है एक लिमिट दी हुई है और एक नहीं दी। तो हम यहाँ पे हम जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसका डाटा बनाते हैं, ठीक है। इसको ज़ीरो से ग्रेटर, ठीक है, हमने ये चीज़ सीखनी है कि ज़ीरो से ग्रेटर क्या है। तो ज़ीरो से ग्रेटर हमारा यहाँ पे जो है वो 1 है। तो डियर स्टूडेंट, ये आप देखेंगे कि हमारे पास जो है ये लिखा हुआ है एक्स से ग्रेटर देन है ज़ीरो से। तो ज़ीरो से बड़ा नंबर जो है वो 1 है। तो यहाँ से हमने 1 जो है वो, ठीक है, लोअर लिमिट शो कर ली हमने, ठीक है। अब 1 से लेकर हमने, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपके ना ये 10 का इंटरवल है सर, ठीक है। तो मैंने 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, ये हमने 1 से लेकर 10, ठीक है, 1 लोअर लिमिट बना लिया और अपर लिमिट जो है वो 10 बना लिया। फिर इसी तरह जो है वो मैंने क्या किया कि एक 10 से ग्रेटर क्या बन गया 11। और कहाँ तक हम इसकी लिमिट, दूसरी लिमिट बनाएंगे, 10 ऐड कर देंगे। ये देखें, इसके अंदर 10 मैंने ऐड कर दिया तो 20 बन गया। इसी तरह इन सब वैल्यूज़ के अंदर 10-10 आपने ऐड करते जाना है, तो ये अपर लिमिट बनती जाएंगी। और इधर भी आपने 10, देखें, एक में 10 ऐड किया 11, 11 में 10 ऐड कर दो, कितना हो गया 21, 21 में 10 और ऐड कर दें 31, और इसमें 10 और ऐड कर दो 41, और ये 51। तो ये हमारे पास ये सारे ग्रुप बन जाएंगे और ये लोअर लिमिट बन जाएगी और ये अपर लिमिट। सिर्फ मुश्किल क्या होता है कि आपको पहला ग्रुप बनाना, बाद में इधर भी जितने का इंटरवल लिया होता है आपने इधर भी ऐड करते जाते हैं वैल्यूज़ को, इधर भी ऐड करते जाते हैं। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जब वो इंटरवल ऐड करते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ये आपके ग्रुप बनते जाते हैं। आपने ये देखा कि ये लास्ट वैल्यू जो है ये ऊपर देखा कि 50 है, तो 50 से ग्रेटर, तो आप कहेंगे लो ये 50 आना चाहिए, नहीं, 50 से ग्रेटर। तो 50 से ग्रेटर जो है ये हमारा, जब हमने ऐड किया ये 51 बनाया,
ठीक है। 51 के अंदर जो है वो 10 ऐड किए थे, वो हमारे पास 60 बन गया। ले जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास ये सी एफ दी हुई थी, इसको हम एफ़ में कन्वर्ट करने के लिए ये है, जब भी इस तरह ग्रेटर देन, आपको टेक्स्ट की सूरत में भी लिखा हो सकता है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन या मोर देन। जब भी ग्रेटर देन या मोर देन का वर्ड लिखा हो या ये ग्रेटर देन का साइन हो, तो हमेशा आपको जो सी एफ है वो इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ करेगा। तो आपने इसको कैसे चेंज करना है, तो आपने जो नीचे से जो है ना, यानी आपकी आसानी के लिए वैसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। 50 में से आपने 45 माइनस करना है, तो 5 आ गया। 45 में से आपने 39 माइनस किया तो 6, 39 में से 15 माइनस किया तो 24, 15 में से 8 माइनस किया 7, 8 में से 3 माइनस किया तो 5, तो और ये लास्ट में 3 आपका रिमाइंडर है, तो वो 3 एज इट इज़ आ गया। सेम इसी तरह इसको 3 को ऐसे ही लिखेंगे। अब जब मैंने इसके टोटल किया तो 50 आया इसका टोटल, और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू ये जो ये इसके बराबर, इसका मतलब ये कॉलम मेरा ठीक बनाया मैंने। अब हम क्योंकि फार्मूला जो है फाइंड द मीन, और मीन में एक बात बताता चलूँ कि मीन जो है उसमें आपको बताए थे मैंने, ये क्योंकि आपकी कंटिन्यूस सीरीज बन गई, इसमें 3 मेथड बताए थे आपको। डायरेक्ट मेथड जिसको हम लॉन्ग मेथड भी बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड डी वाला, डेविएशन भी बोलते हैं उसको, या कोडिंग मेथड जिसमें एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई एच वो था। लेकिन इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप मीन का जो सा मर्जी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा मीन फाइंड करें, ये नहीं कहा भी कौन सा फार्मूला लगाना है। तो आप ये डायरेक्ट यानी लॉन्ग मेथड वाला